नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो बिलीव 108 पे। आज बात करेंगे हम कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी से यानी कि मोबाइल नंबर हम अपने न्यूमरोलॉजी के तरीके से यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस तरीके से हम चूज़ करना चाहिए, आज उसके ऊपर मैं आपसे डिटेल चर्चा करूँगा। देखिए, आपको बहुत सारे अपवाद मिलेंगे इसमें, बहुत सा लोग इसमें बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें लेकिन जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ एक्चुअली आप पाओगे और जो चीज़ आप नोटिस करोगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप आस-पास ढूँढोगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ों को आपको आज से ध्यान रखना है अगर आप मोबाइल नंबर चूज़ करते हो तो। देखिए, मोबाइल नंबर जो है चूज़ करते वक़्त सबसे पहले जो आपके दिमाग में कोई चीज़ आती होगी कि वो तो सबको पता है कि वो फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जब आप आपका जो मोबाइल टोटल नंबर 10 नंबर जो होते हैं आपके, आप उसका जब टोटल करो, टोटल सम करोगे, तो वो एट द एंड जो सिंगल नंबर आपको मिलेगा, वो कहीं न कहीं आपको एक फ्रेंडली नंबर मिलना चाहिए एज़ पर योर बर्थ डेट, यानी आपका जो मूलांक या भाग्यांक जिसे हम कहते हैं, कोई लोग उसे ड्राइवर कंडक्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसे साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के नाम से जानते हैं। तो अलग-अलग तरीके से लोग जानते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके मूलांक और भाग्यांक का वो एक तरीके से फ्रेंडली होना चाहिए, मित्र होना चाहिए वो नंबर। सबसे पहला तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, कभी भी ऐसी कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना है, जैसे कि आपको पता होगा सारे न्यूमरोलॉजिकल नंबर हमारे किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड है। जैसे 1 नंबर सन से कनेक्टेड है, 2 नंबर जो है वो मून से कनेक्टेड है, 3 नंबर जुपिटर से, 4 नंबर राहु, 5 नंबर अगर आप देखेंगे मर्कुरी से, 6 नंबर वीनस से, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न और 9 नंबर मार्स से इसको वो रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये 9 ग्रहों को ही एक तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको इनके बीच में रिलेशन अगर समझता है, जैसे कि एक बेसिक रिलेशन आपको पता है कि शनि और चंद्र के बीच में शत्रुता है, शनि और सूर्य के बीच में शत्रुता है। राहु और सूर्य कहीं न कहीं बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हो? जैसे एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी नंबर ले रहे हो, उसमें कहीं पे भी कोशिश करो कि ये चीज़ ना हो, जैसे 8 टू 8 यानी कि जो 2 है, वो 8 के बीच में सैंडविच बना हुआ है, यानी कि दोनों तरफ 8 है और बीच में 2 है, या फिर 288 यानी कि 2 के साथ 8 है, 2 के साथ इमीडिएटली 8 कनेक्ट हो गया है। ऐसे नंबर्स जो हैं आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए। उसी तरीके से 118 हो गया, 144 हो गया, 188 हो गया, 811 हो गया, ऐसे कॉम्बिनेशंस को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए हमेशा। ज़रे आपके मोबाइल नंबर में 8 का रिपिटेशन 2 बार से ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखें। 4 का भी यानी 4 नंबर का रिपिटेशन 2 से ज़्यादा ना हो आपके कंप्लीट मोबाइल नंबर में, इसका यानी कि एटलीस्ट सिंगल बार आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 2 बार से ज़्यादा अगर आ रहा है तो ये कहीं न कहीं सही नहीं है। आप देखिए ट्रिपल 8 भी यूज़ कर सकते हो, बट डिपेंड करता है आपकी चार्ट, आपका जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है, इवन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, सैटर्न की पोज़ीशन कैसी है, आपके न मूलांक और भाग्यांक को लेके 8 का स्वभाव कैसा है, उन सब चीज़ों को आप ऐसा नहीं कि 8 को यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, बट 8 और 4 को जब भी यूज़ करें, कॉन्शियसली यूज़ करना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा डीप में नहीं समझते हैं, इतना खाली समझ लीजिए, जो 2-8 का कॉम्बिनेशन है, 1-8 का कॉम्बिनेशन है, 4-8 या फिर 4-1-1 4-2-2, 2-4-8 या फिर 8-2-4, ऐसे कॉम्बिनेशन, यानी कि कहीं न कहीं जो 2 है वो उसको 8 के बीच में या 8 के साथ लगातार कनेक्ट नहीं रखें। सिमिलरली 1 के साथ जो है, ये आपको ध्यान देना। दूसरी चीज़, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप जो मोबाइल नंबर ले रहे हो उसका पर्पज़ क्या है? मोड ऑफ बिज़नेस क्या है? कैटेगरी ऑफ बिज़नेस क्या है? ये आपको समझना है, उसके हिसाब से आपको मोबाइल नंबर में नंबर्स ऐड करने हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आपका काम है, लोगों को जोड़ना, लोगों के बीच में ब्रिज बनाना, ठीक है? यानी कि आप ब्रोकर का काम करते हैं, कंसल्टेंट का काम करते हैं, एडवाइज़र का काम करते हैं, आपके लिए 3 नंबर, 5 नंबर जो है वो बेहतरीन काम करेगा, स्पेशली 5 नंबर ही ज़्यादा काम करेगा अगर आप कंसल्टेशन और लोगों के बीच में से कनेक्ट करने का, यानी कि बायर और सेलर को मिलाने का काम कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग्स करते हैं, लोगों को कन्विंस करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं 5 नंबर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें। 5 नंबर और 3 नंबर जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। एडवाइज़री सर्विस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं 3 नंबर का यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हैं, 5 और 3 आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका काम जो है सपोज़ करते हैं वो जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टील इंडस्ट्री से, ऑयल इंडस्ट्री का रिलेट ऑयल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, स्टील से रिलेटेड काम कर रहे हैं,
तो ये इसमें कहीं न कहीं ये शनि से जुड़ा हुआ काम है। तो इसमें आप कोशिश करें कि 8 नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें 8 नंबर कहीं न कहीं सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि रिपिटेशन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 8 की। और अगर आप 2 से ज़्यादा रिपिटेशन लेते हैं, तो उसके लिए आपकी चार्ट को कंसल्ट कराना ज़रूरी है, ठीक है? उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस को समझना है, नेचर ऑफ बिज़नेस को समझने के बाद आपको नंबर चूज़ करने हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग्स के काम है, तो उसमें 2 नंबर भी काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है, 8 नंबर भी हेल्प कर सकता है। आपका काम है सपोज़ ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तिकड़म लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम ज़्यादा है उसके अंदर, ऐसा कोई पॉलिटिक्स में है, तो 4 नंबर का यूज़ आप कर सकते हैं। 4 नंबर आपको सपोर्ट कर सकता है वहाँ पे, 6 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, 4 नंबर आप ऐसे किसी इंडस्ट्रीज़ से जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है, होटल इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, 6 नंबर का यूज़ आसानी से किया जा सकता है। 6 नंबर आपको यूज़ करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, 5 नंबर भी आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। तो 6 नंबर, 5 नंबर आप ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लग्ज़री शो करते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा शो ऑफ चलता है, वहाँ पे 6 नंबर का यूज़, उसके बाद 5 नंबर का यूज़ आप कर सकते हैं मैनेजमेंट स्किल्स के लिए भी। तो ये ऐसी इस तरीके से आपको सोचना है कि आपका बिज़नेस क्या है? आप अपने उस बिज़नेस के हिसाब से थोड़ा-सा मोबाइल नंबर को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। उस नंबर के रिपिटिशन को रख सकते हैं और अगर वो नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंडली होता है, तो और भी अच्छी बात है। यही बेसिक मोटी-मोटी चीज़ें हैं, जो आपको समझना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो अवॉइड करना है, वो अवॉइड क्यों करना है? जैसे 288 है या 188 है या 828 है, 818 है, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हैं, बेसिकली ये कहीं न कहीं निराशाजनक कॉम्बिनेशन निराशा लेके आते हैं। ये कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट लेके आते हैं धीरे-धीरे जीवन में। तो ऐसे नंबरों से थोड़ा-सा हमें बचना चाहिए। आपके पूरे सीरीज़ में, पूरे नंबर में कहीं पे भी ये ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं दिखे, इसका स्पेशल ध्यान रखें और मोटा-मोटा जो आपका जो टोटल आता है मोबाइल नंबर, वो जो है ओवरऑल आपके मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंड होना चाहिए, मित्र होना चाहिए और अगर मित्र नहीं है, तो न्यूट्रल हो एटलीस्ट शत्रु बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये है दोस्तों मोबाइल मैं आपको यहाँ पे एकदम जनरल तरीके से एक आसान भाषा में मैंने समझा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है कि आप उसको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ उसमें। तो छोटी-मोटी चीज़ें अवॉइड करनी है, यानी चंद्र-शनि का कॉम्बिनेशन यानी 2-8 चंद्र-शनि का कॉम्बिनेशन हुआ 1-8 सूर्य-शनि का कॉम्बिनेशन 422 248 ऐसे कॉम्बिनेशंस को थोड़ा-सा अवॉइड करना है, जो कि आप नॉर्मली आप समझते हैं कि ये जो प्लैनेट भी हैं आपस में शत्रु माने जाते हैं और एक-दूसरे के साथ बहुत ही बोलते हैं ना कि एनिमिकल बिहेवियर रखते हैं, तो इनको साथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे आप बहुत बार देखेंगे ना, जिनके मोबाइल में 2828 होगा या फिर 2 के बाद 888 है, 88 है या 828 है, आप देखिएगा वो थोड़े से ना आपको उनके जीवन में ना डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा दुःख, परेशानियाँ बहुत देखने मिलेंगी और आप कभी नोटिस करिएगा ऐसे आपको जब ऐसे व्यक्ति का जो है बहुत सालों से यूज़ कर रहा है ऐसा नंबर, आप उसकी लाइफ़ को स्टडी करिएगा कि वो कैसी लाइफ़ जी रहा है। आप देखोगे इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होगा, फैमिली वाइज़ बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होगा, इमोशनली ट्रबल में होगा, मेंटल पीस कहीं न कहीं उसकी पूरी डिस्टर्ब होगी। 288 जो होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, 188 काफ़ी झगड़ों में होगा, लिटिगेशंस फालतू के जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, सरकार के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, टैक्सेशन इश्यूज़ हो सकते हैं और भी लिटिगेशन इश्यूज़ देखने मिल सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन जो है ऐसी आपदाएँ, ऐसी परेशानियाँ जीवन में लेके आते हैं, इसको इसलिए थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है ये कोई किसी ग्रंथ में लिखी हुई चीज़ नहीं है या फिर कहीं से मिल गई। ये ह्यूमन बिहेवियर ने बोलते हैं ना कि पूरी जो न्यूमरोलॉजी कहीं पे लिखी हुई नहीं है, ये लोगों ने अपने आप से इज़ाद किया धीरे-धीरे कि कैसे वो सूट कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे 9 ग्रह होते हैं हमारे चार्ट में हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसी प्रकार से 9 जो है वो नंबर्स भी यूज़ होते हैं और टोटल जो वैल्यू निकाली जाती है हमेशा सिंगल नंबर पे निकाली जाती है न्यूमरोलॉजी की। तो बेसिकली ये जो पूरा गेम है ये एक तरह से आपको क्या सूट करता है, क्या एनर्जी आपके साथ काम करेगी, कौन-सी एनर्जी आपके साथ काम नहीं करती है। ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं कहीं न कहीं, तो जीवन थोड़ा-सा आपके लिए आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने फ्रेंडली मोबाइल नंबर ले लिया और आप काम नहीं करेंगे तो भी आपको इंक्वायरीज़ अच्छी आने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। आप काम कर रहे हैं और आपने ये चीज़ें थोड़ा-सा सँभाल के और उस हिसाब से आपने करके रखी है, तो ये आपका जो सफ़र है उसको थोड़ा-सा आसान कर देते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।